बेकार क्यों है? मेरे गुरु का धनुष जनक जल्दी बतला, जनक जल्दी बतला, ये धनुष किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? कर शीघ्र नहीं बतलाएगा, सब उलट पुलट कर डालूंगा, जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब को चौपट कर डालूंगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी, अरे बता, पढ़ के बता दिया ना, खड़ा हो जाना। जिसने भी यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब इससे कर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक, अरे सेवक वो है जिसका सेवा ही काम हो, जो तेरी जैसा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू, हे राम बना है अगुआ तू, इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इस व्यय मशल में याद आती है तिनका चोर की दाढ़ी में। अरे तुमका संवाद कभी कभी तुमका कारण बच जाता है। मीठी पानी के कारण तो पिंजरे में आता है, तो ज्यादा मीठा होता है तो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो मुंह में पेड़ा जाता है। मेरे भाई ने मीठे पसंद गए तो ऑर्डर आया है। सबसे पहले ये बोल उठे तो इनको चोटा लाया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम नहीं जान चोरा है। जब कुछ करना तो करे, आप सिर्फ हमने तोड़ा है। चाहता है मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे श्लोक कुल्हाड़े ने लव की नदी बहाई है। इस आर्यवर्त की भूमि पर मैंने 21 दफा क्षत्राणी रांड बनाई है। विख्यात शास्त्रबाहु तक के ये भुजदंड काटने वाला है। मैं तो भी देख इस फरसे को जो लहू चाटने। मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, तो महाराज ने पहना है। ये ज्यादा हरत कूदो का जो पहना जाता हरत में, अब राष्ट्र हो बामुरे चाहिए बसाती ब्राह्मण। और दुधमुहे बड़ों से हंसी छोड़, और दुधमुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाए का फरसा, कर देगा खट्टे दांत भी मजा चखाए का फरसा। अरे तू बालक है, बालक ही रे, क्यों मेरे तुर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? अरे श्रीमान हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। बस तुम्हें नहीं सौंपा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में तो दूध नहीं, जा तुलसी से दुष्टा जाए। चल हम फंसने की लोगों का अत्यधिक ऊपर आ जाए। अरे जो पिता के ऋण से उड़ हो, जो पिता के ऋण से उड़ हो, माता का बलि देता है। मैं तो भी देख इस फरसे को जो तेरा काम तमाम करने आता है। भगवान बच्चों की बोली में, भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित अंकिता रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए कहता है। ब्राह्मण की भांति औकाते, ब्राह्मण की
नहीं संहार किया। अरे मत देना अब कोई दोष मुझे, ये खुद ही मरना चाहता है। अब देखो फरसाई से छांटता जाता है। अरे क्या पूरा फरसा दिखलाकर तुम मुझे डराने आए हो? क्या कल आपका वाहन है जो अपने साथ में लाए हो? वे झूठ नहीं कहलाते हैं जो अपना निरीक्षण करे, वे कर्म नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। अरे गल्लो तुमको सुनो, किसने घर काला उचटा भले हारी मैं नहा तो का किसने माना कर सकता। अब 50 शेष गुरु कसम तो उसको मैं बता दूंगा। मैं आए आप बाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। बोले हम अरे इसको छोड़े देता हूं मैं, इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने वचन कहे उनको वापस ले लेता हूं मैं। देखो उस और तनिक देखो, देखो उस और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है। उसका लेकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां सी गिराता है। अरे आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती में दर्द होती हो तो छाती पर हाथ मरे जाओ। जब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग के इनको भी जा सकते हो। तुम अगर तुम जाने का हो तो मिट्टी बुला कर चुनवा दो। यदि चेक जान की बात हो तो फिर क्या सुना। अपने दासों का लहू पिए, अपने दासों का लहू पिए, यह तो भला का फरसे की। मुनिराज हमारी गर्दन तो छाया में है इस फरसे की। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, क्या अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़भागी है। अधिकार ब्राह्मणों ही का है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह दया ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन, पर माई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे इस भाई साहब को, पर माई फिर आ जाती है। एक नरम है एक गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। आए विश्वामित्र क्या देखते हो चालाकी अपने चेलों की। हे परशुराम जी, आप थोड़ा शांत हो और अपने क्रोध को भी शांत कीजिए। यह दो बच्चे हैं, नादान हैं, लेकिन आप तो गुणवान हैं और ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है कि क्षमा ही सबसे बड़ा दान है। अरे वाक्य युद्ध हो चुका, वाक्य युद्ध हो चुका। बाण युद्ध हो राम और रण ही निर्णय करे कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूं तो भी राम कहलाता है। मैं राखी नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत का देख त्याग राम का नाम अभी। अरे देखना संभालना, यही मूर्ख होकर मत रहना। कभी यह ना हो हमको मंदिर पर जाए आपका बनवाना। इस समय पूजा की सामग्री भी हम साथ में ही रखते हैं। श्री मां स्वीकार करे तो आप एक हार भेंट कर सकते हैं। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूँ? भगवान आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, फिर कहिए किसका नाम बड़ा? कहलाता जग में वही बड़ा, होता है जिसका नाम बड़ा। अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम।
जो अधिक छेड़ता है कोई, फिर मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर यह पृथ्वी भी कांप उठे, आकाश डोलने लगता है। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है प्रेम सदा, होता विरोध नहीं अच्छा। हे प्रभु, इसलिए न वर्षा दिखलाए, इससे न कभी हम डरते हैं। बस एक शस्त्र द्विज्वर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र नहीं है लोहे का और ना ही हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, वह सदा साथ में रहता है। कहीं ये बतला दे वह क्या है, कहीं ये बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। मुनिराज देखिए नीचे को, यह इन चरणों की ठोकर है। यदि इसका करे प्रयोग आप, तो यह वत्सल हाजिर है। नौछावर विप्र चरणों में हो, तो यह शरीर बड़भागी है। हम कृपा पात्र हैं गुरुओं के, यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभु। इनकी भी छाप वहां पर हो जहां चिन्ह एक और प्रभु। यह पूर्ण ब्रह्म का अवतार हैं। मैं इनकी परीक्षा लेता हूं और उसके बाद ही कोई निर्णय करता हूं। हे राम, आप मेरे धनुष पर पान चढ़ाइए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। विधाता, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हो चुके हैं। प्रभु, अब आप मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप भूमि का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। आप इस बाण को किसी दिशा में छोड़ दें। भैया लक्ष्मण, अब आप ही बताइए, यह बाण मैं किस तरफ चलाऊं? हे प्यादश्री, इसमें सोचना क्या, अब इस बाण को सीधा की छाती में देकर मारे। नहीं नहीं लक्ष्मण जी, ये तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो बड़े शीलवान हैं, आप प्रभु से कह के इसकी दिशा बदलवाइए। नहीं मुनिराज, यह धनुष अपनी दिशा नहीं बदलेगा। हे प्यादश्री, ये आप सोच क्या रहे हैं? इन्हें मारो उनकी छाती में। नहीं नहीं, मुझे आपके बारे में ज्ञात नहीं था, इसलिए आप इसकी दिशा बदलवाएं और मुझे क्षमा करवाएं। तो आप इस धनुष को, तो आप इस बाण को बाएं दिशा की ओर चला दीजिए। वहां जो भी राक्षस होंगे उनका संहार हो जाएगा। हे प्रभु, जाने से पहले आप हमें एक वचन दीजिए कि आज के पश्चात आप कभी भी कहीं भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये वचन देता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु आपको मेरी कुछ सिद्धियां स्वतंत्र रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं चाहे कहीं भी हूं, हर शाम होने से पहले महेंद्रनाथ पर्वत पर मुझे जाना होता है। इसलिए आप मेरी मन की गति से चलने की सिद्धियों को स्वतंत्र रखिए। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी इच्छा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की